श्रीमद् भगवत गीता के 30 अनमोल वचन। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें अर्जुन की अज्ञानता और संदेह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा के उपदेश शामिल हैं। ये ग्रंथ ध्यान और आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को समझाने में मदद करता है। गीता 18 अध्यायों में विभाजित है और इसमें कुल 700 श्लोक हैं। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करती है। तदनुसार व्यक्ति को अपने कार्यों को समर्पित करना चाहिए और उनके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने खुश रहने के लिए कुछ मूल मंत्र दिए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहता है, साथ ही उनका जीवन सुखमय व्यतीत हुआ। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 30 अनमोल वचन। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल वचन ये है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि यदि कृष्ण उनके पक्ष में आ जाएं, तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए दुर्योधन को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और उन्हें खुश करना चाहिए। दुर्योधन ने कृष्ण को अपने घर आने का आग्रह किया, लेकिन जहां प्रेम और इज्जत नहीं होती, वहां नहीं जाना चाहिए। ये शिक्षा दर्शाती है कि हमें उन स्थानों या रिश्तों से दूर रहना चाहिए जहां हमें सम्मान और स्नेह नहीं मिलता। आत्म मूल्य को समझें। जो लोग आपको बार बार तोड़ते हैं, उनसे दूरी बनाएं। हर स्थिति में खुद को प्राथमिकता दें। जहां प्रेम, आदर और सहयोग मिलता है, वहीं टिकें। स्वाभिमान को मत बेचो। जहां प्रेम और इज्जत ना हो, वहां मौन और दूरी ही सबसे बड़ा जवाब है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अनमोल वचन ये है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। यदि आप अत्याचार सहते हैं, तो अत्याचार करने वाला व्यक्ति आपके साथ और गलत करता रहेगा और आप उसके पाप में भागीदार हो जाएंगे। महाभारत युद्ध के संदर्भ में अर्जुन अपने गुरुजनों और भाइयों के खिलाफ हथियार उठाने में हिचकिचा रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वे सभी अधर्मी हैं और पाप के पक्ष में खड़े हैं। यदि अधर्म को रोका नहीं जाता, तो समाज में पाप और बढ़ जाते हैं। जब कोई गलत करता है और आप चुप रहते हैं, तो उसका मनोबल बढ़ता है और वो आपको कमजोर समझने लगता है। ऐसे में आपको उस गलत व्यवहार का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है और अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। गीता में कर्म योग का भी उल्लेख है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों की इच्छा त्याग कर भगवान के लिए कर्म करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना धर्म का पालन है। ये हमें सिखाता है कि अधर्म, पाप और गलत कार्यों को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका प्रतिकार करना चाहिए। धर्म की रक्षा। गीता में भगवान कृष्ण का मुख्य उपदेश धर्म की रक्षा करना है। जब कोई अधर्म करता है, तो वो समाज में अव्यवस्था और अन्याय फैलाता है। ऐसे अधर्मी को दंडित करना धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है। अत्याचार का प्रतिरोध। यह किसी भी प्रकार के अत्याचार या शोषण को चुपचाप सहन न करने की प्रेरणा देता है। यदि अन्याय को बिना प्रतिरोध के स्वीकार किया जाता है, तो वह और बढ़ता है और अन्याय को और अधिक उत्साहित करता है। कर्तव्य का पालन। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही उसमें कठोर निर्णय शामिल हों। अधर्मियों को दंडित करना एक क्षत्रिय का धर्म था। पाप में भागीदारी से बचाओ। यदि हम किसी के गलत कार्यों को चुपचाप देखते रहते हैं, तो हम भी उस पाप में भागीदार हो जाते हैं। पाप को रोकने का प्रयास करना हमारा नैतिक दायित्व है। समाज में व्यवस्था। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गलत करने वालों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना आवश्यक है। दंड का भय लोगों को गलत करने से रोकता है।
कमजोरों की रक्षा। यह सिद्धांत कमजोरों और पीड़ितों का भी समर्थन करता है। जब शक्तिशाली लोग अधर्म करते हैं तो उन्हें दंडित करना उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। परिणामों की समझ। यह हमें कर्म के परिणामों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुर्योधन और कौरवों ने जो अधर्म किया उसका परिणाम विनाशकारी युद्ध के रूप में सामने आया। विवेकपूर्ण कार्यवाही। हालांकि यह दंड देने की बात करता है, गीता हमेशा विवेक और धर्म के दायरे में कार्य करने पर जोर देती है। दंड स्वार्थ या प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि न्याय और व्यवस्था के लिए होना चाहिए। स्वरक्षा। व्यक्तिगत स्तर पर भी यह आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के महत्व पर जोर देता है। यदि कोई आपको लगातार चोट पहुंचाता है तो खुद को बचाने के लिए कदम उठाना आवश्यक है। कर्म का सिद्धांत। यह हमें याद दिलाता है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अधर्मी को दंड देना एक प्रकार का कर्म है जो भविष्य में धर्म की स्थापना में सहायक होगा। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनर्जन्म लेती है। जब तक मनुष्य मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। इच्छाएं और वासनाएं जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। सच्ची खुशी तभी मिल सकती है जब इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख ले। इच्छाओं की संख्या कम करने से खुशियां बढ़ती हैं, जबकि इच्छाएं बढ़ाने से दुख जीवन में प्रवेश कर जाता है। आत्मा को नित्य, अवध्य, न मारे जाने योग्य और अविनाशी बताया गया है। गीता के अनुसार कर्म के बीज का कभी नाश नहीं होता और आत्मदर्शन का थोड़ा सा भी आचरण जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अनमोल वचन यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहरी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपकी कमजोरियों का पता नहीं होता। लेकिन जो आपके अपने हैं, उन्हें आपकी कमजोरियों की गहराई से जानकारी होती है और वे जानते हैं कि आपको कैसे दुख पहुंचाया जा सकता है। महाभारत युद्ध 2 राज्यों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने कई बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की और पांडवों को जान से मारने का प्रयास किया, जबकि वह उनका भाई था। सभी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं और बाहर वाला कोई नहीं लड़ता। इसलिए आपको वही लोग चोट पहुंचा सकते हैं और धोखा दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। यह शिक्षा सतर्कता और विवेक की महत्ता बताती है। भरोसा आवश्यक है, लेकिन सजगता भी उतनी ही जरूरी है, ताकि कोई छल कपट से धोखा न दे सके। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अनमोल वचन यह है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों न हो। गीता का अंतिम श्लोक कहता है कि जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन होते हैं, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प होता है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से युद्ध का परिणाम पूछते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली उनके पक्ष में थे। लेकिन संजय ने बताया कि जहां ईश्वर श्री कृष्ण होते हैं, वहां शक्ति का अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं, तो उसे पराजित करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अनमोल वचन यह है कि कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। भय और अधूरी इच्छाएं सभी दुखों का मूल हैं। एक राजा और उसके मंत्री की कहानी बताती है कि जब जान पर बन आती है और एकमात्र विकल्प लड़ना बचता है, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
जब कोई और विकल्प नहीं होता तो सैनिक अपनी पूरी क्षमता से लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को हरा दिया। यह कहानी सिखाती है कि यदि दृढ़ निश्चय के साथ कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है और आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को निडरता से संपन्न करता है उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अनमोल वचन यह है कि हर मनुष्य 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण और सत्वोगुण से बना है। इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। आप चाहें तो सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं और सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कमियां आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है। लोगों की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग दूसरों की केवल बुराइयां देखते हैं और अपनी अच्छाइयां। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उन्हें सुधारें और खुद को बेहतर बनाएं। जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं। यह शिक्षा आत्म संवर्धन की प्रेरणा देती है। त्रिगुण विषयक ज्ञान गीता के 14वें अध्याय में विस्तार से वर्णित है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अनमोल वचन यह है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहरी खुशी क्षणिक होती है, असली कामयाबी तब मानी जाती है जब आपका मन खुश रहता है। भौतिक संसाधनों को जुटाने से मिलने वाली खुशी थोड़े समय के लिए होती है और फिर मन दूसरे संसाधनों के लिए परेशान होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके, उनका त्याग करके और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हुए भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वह भीतर से संतुष्ट रहता है। स्थिर बुद्धि पुरुष दुखों में अविचलित रहता है और सुखों की इच्छा नहीं करता। वह राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ में ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है और यदि इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर दिया जाए तो जीवन में कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। जीवन में कुछ पाने के लिए समय की कद्र करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अनमोल वचन यह है कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से तो चिंताएं ही बढ़ती हैं, जो मन का सुख चैन छीन लेती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो मात्र एक साधन है कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो अमर है। अर्जुन युद्ध में अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। श्री कृष्ण ने कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है। मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने नियत कर्मों को निडरता के साथ संपन्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अनमोल वचन यह है, जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वही आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपका अपमान अक्सर वही लोग करते हैं जिन्हें आप हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा इज्जत करने से उनकी नजरों में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। किसी को भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। लोगों को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी वे हजम कर सकें, क्योंकि हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अनमोल वचन यह है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी तो अपनेपन का नाटक करने वाले होते हैं।
दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने की चालें चली और पांडव उन पर भरोसा करते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। यह शिक्षा हमें सतर्कता और विवेक की महत्ता का बोध कराती है। भरोसा करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि कोई भी छल कपट से हमें धोखा न दे सके। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अनमोल वचन यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाने से मन सात्विक होता है, व्यवहार और सोच भी अच्छी होती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार का विस्तार से वर्णन किया है। सात्विक भोजन से जीवन में सुख और शांति मिलती है। राजसिक भोजन से व्यवहार में क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं। तामसिक भोजन से व्यक्ति में काम वासना और नकारात्मकता बढ़ती है, जिससे दुख, चिंता और निराशा मिलती है। इसलिए भोजन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। गीता के 17वें अध्याय में आहार के गुणों का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अनमोल वचन यह है कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे वही करना चाहिए जो उसका कर्तव्य है, न कि वो जो दुनिया कर रही है। अर्जुन सन्यासी बनना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करने और अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध करने को कहा। हर इंसान का एक अलग कर्तव्य और मार्ग होता है। भीड़ के पीछे चलने से व्यक्ति उसी भीड़ में खो जाता है, लेकिन अपनी प्रतिभा और सही मार्ग पर चलने से वह सबसे अलग नजर आता है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अनमोल वचन यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन उन पर मेहनत और कर्म नहीं करते। चाहना आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना मुश्किल है। आलस्य के चलते व्यक्ति को ना तो अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छा जीवन। आलस्य को जीवन से दूर करना चाहिए, क्योंकि आलस्य से कुछ मिलता नहीं, बल्कि जो पास होता है वह भी गंवा दिया जाता है। कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। गीता में स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों में तत्परता और इंद्रियों का संयम शामिल है, जो आलस्य के विपरीत है। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अनमोल वचन यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। बुरे इंसान के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह है, क्योंकि वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन ने बार बार पांडवों का नुकसान किया, भले ही युधिष्ठिर ने उसकी रक्षा की। यदि कोई इंसान बुरा है तो उसके साथ ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भक्ति से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अनमोल वचन यह है कि करीबी और गरीबी के अनुभव जीवन में ऐसे सबक सिखाते हैं जो इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह दूसरों से बात करते हैं, उसी तरह दूसरों की बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। इस शिक्षा में भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा साथी है जो तब भी साथ रहता है जब सारी दुनिया छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, परवाह करें और घर जैसा महसूस कराएं। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो सहायता करते हैं और समझते हैं। मृत्यु के समय केवल कर्म ही व्यक्ति को किस दिशा में ले जाएंगे यह निर्धारित करते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और स्वयं को स्थिर व मजबूत रखना चाहिए। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन होता है, जो उसे सही दिशा दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अनमोल वचन यह है कि बुरे समय में जरूर एक चीज करनी चाहिए, यह वक्त भी गुजर ही जाएगा। राजा की कहानी में जब बुरा वक्त आया और उसे लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो उसने गुरुजी द्वारा दिए गए ताबीज को खोला। ताबीज में लिखा था, यह वक्त भी गुजर ही जाएगा।
इस वचन को पढ़कर राजा के मन में शक्ति और विश्वास जागा। उसने वापस अपनी सेना जुटाई और अपना राज्य प्राप्त किया। यह शिक्षा देती है कि जीवन में कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती, एक दिन गुजर जाती है। धीरज रखने से बुरे वक्त को भी पार किया जा सकता है। ईश्वर पर भरोसा रखने की बात गीता में बार बार कही गई है। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां अनमोल वचन यह है कि आध्यात्म से जुड़े एक आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का पालन करें। लोगों की बातों पर ध्यान देने से खुद पर विश्वास कम होता जाएगा। खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहिए और स्वयं ही अपना मार्ग तय करना चाहिए। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, इसलिए समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बुरे अतीत से सीखकर वर्तमान को सुधारकर बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसी पर अडिग विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 20वां अनमोल वचन यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। माता पिता भी एक दिन छोड़ जाते हैं, तो दूसरों से क्या उम्मीद करनी। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखें कि ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई उन्हें माने या ना माने, वे इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि सभी उनकी संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है। अकेलेपन से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 21वां अनमोल वचन यह है, कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपने धन, पद और शक्ति का बहुत अभिमान था कि उसके पास भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा हैं, लेकिन यही अभिमान उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में कितने भी सफल क्यों न हो जाए, उसका अभिमान दूसरों को कभी नहीं दिखाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 22वां अनमोल वचन यह है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी यह शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना कई बार बहुत दुख दे सकता है। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया और उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। आज की दुनिया बदल चुकी है। लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। लोग आपका फायदा लेने में लगे रहते हैं। इसलिए आज के जमाने में खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बनना चाहिए, बल्कि अच्छे और सच्चे कर्म करते हुए अपनी नजर में अच्छे बनते रहना चाहिए। दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 23वां अनमोल वचन यह है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती, इसलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 24वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा और गुरुजी की कहानी में गुरुजी ने राजा को एक ताबीज दिया जिसमें लिखा था, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। बुरे वक्त में इसे पढ़कर राजा को शक्ति मिली और उसने अपना राज्य वापस प्राप्त किया। जीवन में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहती, एक दिन गुजर जाएगी। धीरज रखने से बुरे वक्त को भी पार किया जा सकता है।
श्रीमद् भगवद गीता का 25वां अनमोल वचन ये है कि कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा को परख लेना चाहिए। महाभारत युद्ध इसलिए नहीं होता यदि कुछ लोग अपनी वाणी पर संयम रखते। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहा होता। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें करते थे। शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन शब्द मन और आत्मा को घायल कर देते हैं। वाणी से संबंधित तपस्या में ऐसे वाक्य बोलने का उल्लेख है जो किसी को कष्ट ना दे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां अनमोल वचन ये है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। व्यवसाय, रिश्तों और अन्य क्षेत्रों में इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा, चोरियां और अपराध बढ़ गए हैं। कलयुग के लक्षण जहां इंसान ही इंसान को खाएगा अब स्पष्ट हो रहे हैं। लोग एक दूसरे का व्यवसाय, नौकरियां और खुशियां छीन रहे हैं। दुखियों को और दुखी किया जाता है और खुशियों को परेशान। इंसानियत कहीं दिखती नहीं है। भिखारी और सेठ की कहानी बताती है कि लोग स्वार्थी हो गए हैं और एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है, जहां लोग सिर्फ अपने मतलब से जुड़े होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां अनमोल वचन ये है, जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया, जिसका परिणाम बड़े दुख हुए। यदि कोई एक बार गलती करे तो माफ करना ठीक है, लेकिन बार बार गलती करना नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो उसकी आदत बन जाती है। बहुत ज्यादा दयालु होने और बेवकूफ बनने में अंतर होता है। जिससे धोखा खाया है या तकलीफ मिली है, उस पर गलती से भी भरोसा नहीं करना चाहिए। माफी उतनी ही देनी चाहिए जितने में आप बेवकूफ न लगें। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां अनमोल वचन ये है कि जन्म और मृत्यु की चिंता किए बगैर अपना कर्म करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे टाला या झूठा साबित नहीं किया जा सकता। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो होना है उसे टाला नहीं जा सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में चिंता करना अपनी परेशानियां बढ़ाना है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनः जन्म निश्चित है। सच्चाई से भागा नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। झूठ को सत्य मानकर जीना बड़ी गलतफहमी है। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार हैं। पुरुषार्थ के बिना अच्छे फल की कामना नहीं की जा सकती। धर्म के मार्ग पर चलने पर परिणाम की चिंता किए बिना निडरता से धर्म का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां अनमोल वचन ये है कि बीते समय को भुलाकर आज में जीने में ही समझदारी है। गुजरे हुए बुरे वक्त को भूल जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसके दुख में जीते रहेंगे तो आज भी खुश नहीं रह पाएंगे। समझदार लोग बीते समय का दुख नहीं करते। कल का प्रभाव आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो हुआ उससे सबक लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा, दुख या पछताव से जुड़ा होता है, जो उसकी खुशियां छीन लेता है। वही इंसान खुश रहता है जो अपने आज में जीता है। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां अनमोल वचन ये है कि किसी का भला करके कभी एहसान न जताएं, अन्यथा वो कर्म शून्य के समान हो जाता है और उससे मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। ये सोचकर अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों की मदद की है, क्योंकि करने वाले स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो केवल एक माध्यम या कठपुतली हैं। ज्ञान सदैव बुद्धि को उत्तम व श्रेष्ठ बनाता है, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें, ताकि दूसरों का भी जीवन संवर जाए। जो व्यक्ति फल की आशा से कर्म करता है, वो कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा देना चाहिए, फिर सब आपका है और आप सबके हैं। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया की लालसा से बाहर आ जाता है।
कर्म योग का सिद्धांत फल की इच्छा त्यागने की बात करता है। संक्षेप में भगवत गीता ये सिखाती है कि जब अधर्म, पाप या अत्याचार हो तो व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्रवाई व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से रहित होनी चाहिए और इसका उद्देश्य न्याय स्थापित करना तथा सभी प्राणियों का कल्याण होना चाहिए। अत्याचार को सहन न करने का विचार इस कर्तव्य पालन के अंतर्गत ही आता है, जहां व्यक्ति समाज में व्यवस्था और धर्म बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, लेकिन अपनी आंतरिक शांति और समता को भंग किए बिना।